आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 45वें श्लोक में इष्टोपदेश ग्रंथ के कहा कि पर पर है और स्वा स्वा है, दूसरा दूसरा है और मैं हूँ, अलग हूँ। इसीलिए पर को पर जानकर छोड़ देना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया, क्यों छोड़ देना चाहिए? कोई बात नहीं है, पर है तो कोई बात नहीं है, अपने साथ रह रहा है तो रहने दो, क्या दिक्कत है? बोले नहीं। बोले फिर इससे क्या होगा? तो अगले 46वें श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, आ विद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत् न जातु जंतो सामीप्यम चतुर्गतिषु मुंचति। इतने गजब की बात कही है, इतने गजब की बात कही है कि समझ में आने के बाद में एक बार तो विकल्प हो ही जाएगा। हालांकि इस ग्रंथ को मैंने 15-20 साल पहले याद किया था। याद करना अलग बात है और समझ में आना अलग बात है। ये श्लोक मैंने पता नहीं कितने बार पढ़ा होगा। अभी कई महीनों से इष्टोपदेश ग्रंथ पर चर्चा चल रही है। मुझे लगता मैंने पहले नहीं पढ़ा था, अब पढ़ा है। और मैं आपको नहीं सुना रही हूँ, मुझे लगता है मैं खुद को सुना रही हूँ। इसमें जितनी गाथाएं आती हैं, लगता है ये आपके लिए हो ना हो मुझे नहीं पता है, लेकिन सारी गाथाएं, सारे श्लोक मेरे लिए हैं। और ये जो श्लोक इसमें कहा है, आ विद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्, इसमें कहा है कि जो अविद्वान, अविद्वान किसे कहते हैं? जो विद्वान नहीं है। जो विद्वान नहीं है वो कौन है? शब्द बोलो ना। इसमें जो लिखा वो बता दूं। इसमें लिखा है मूर्ख बहिरात्मा। क्या शब्द दिया है? मूर्ख बहिरात्मा, अविद्वान, जिसे अपने और पराये का ज्ञान नहीं है, जिसे भेद विज्ञान नहीं है, जो आत्मा और परमात्मा को नहीं जानता है, ऐसे व्यक्ति को किस शब्द से प्रयोग किया है, संबोधन किया है? हैं? मूर्ख से। एक बहुत बड़ी गाली मान के चलो इसको। और किसी को कोई गाली दे दे तो बहुत बुरा लगता है, और जिस लिए गाली पड़ी है फिर वो वैसा काम नहीं करता कि मैंने ऐसा किया था तो उसने मुझे गाली दी थी। अभी ज्ञान तो हो जाएगा कि ऐसा होता है और ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा मैं करूं ये समझ में आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई ज्ञान तो बहुत है। अभी सामने वाले के यहाँ कुछ हो जाए तो समझाने पहुंच जाते, देखो जी, अरे जितने दिन का साथ था, संयोग था, हो गया, जिसको जाना था वो तो चला ही गया, अब दुखी होने से क्या फायदा है, मत रो, रहने दो। यदि वही घटना जब तुम्हारे घर में घट जाए तो फिर सामने वाला समझाने आएगा, तुम खुद को नहीं समझा पाओगे। सामने वाले को तुमने समझा दिया था, भाई जितने दिन का संयोग था उतने दिन साथ रहे, जाना था, चला गया। अब वही घटना तुम्हारे घर में घट जाए तो जो काम वो कर रहा था वही काम तुम करोगे। अरे तुम सामने वाले को समझा रहे थे, तुम खुद को समझा लो ना। जो पर को समझा पाया वो स्वयं समझ सकता है। जब तुम दूसरों को समझा सकते हो तो क्या खुद को नहीं समझा सकते हो? अविद्वान पुद्गल द्रव्यम यो अभिनंदति तस्य तत्, जो पुद्गल का अभिनंदन करता है, जातु जंतु, उस प्राणी का,
ना सामीप्यम चतुर्गस्तीसु मुंचती, वो पुद्गल चारों गतियों में पीछा नहीं छोड़ता। जो पुद्गल का अभिनंदन करता है तो पुद्गल उस प्राणी का चारों गतियों में पीछा नहीं छोड़ता है। अब आप कहोगे माता जी कुछ तो बताओ, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। नहीं आएगा। अभी सास बहू की चर्चा करूं, 1 सेकंड में इशारे में समझ जाएंगे। अभी तुम्हारी दुकान मकान फैक्ट्री की चर्चा करूं, अभी इशारे में समझ जाएंगे। अभी किसी की बुराई भलाई की बात करें, भी इशारे में समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही है। लेकिन जहां आत्मा की बात आती है वहां ये बात समझ में नहीं आती है। पुद्गल का अभिनंदन। अच्छा मुझे ये बताओ, यदि तुम अपने पड़ोसी को अच्छे महंगे महंगे कपड़े गिफ्ट करो, ज्वेलरी गिफ्ट करो, बढ़िया बढ़िया उसे, जो तुम्हारे घर में खाना बनता है बढ़िया बढ़िया उसे खाना खिलाओ, उससे मीठी मीठी बात करो, उसके घर में एसी नहीं है और तुम्हारे घर में एसी है और गर्मी का मौसम है, तो उसे बुला करके एसी में बिठाओ और उससे कहे भाई चिंता मत करना, मैं तुझे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। कमाई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो ठीक, मैं हूं तेरे लिए, तू कभी चिंता मत करना। क्या वो पड़ोसी तुम्हारा कभी पीछा छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। क्यों? अरे बोलिए ना। उसको प्रेम मिल रहा है, उसको गिफ्ट मिल रही है, उसको सोना मिल रहा है, उसको चांदी मिल रहा है, उसके लिए तुमने सब कुछ निछावर कर दिया। अब वो क्यों पीछा छोड़ेगा तुम्हारा? इस जन्म में भी नहीं छोड़ेगा और अगले जन्म में भी नहीं छोड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो पड़ोसी है। ये शरीर क्या है? शरीर क्या है? शरीर भी आत्मा के निकट का पड़ोसी है। शरीर आत्मा के निकट का पड़ोसी है। अब इसका 24 घंटे अभिनंदन चल रहा है। कभी चाय से, कभी दूध से, कभी पकवानों से, कभी सोने से, कभी चांदी से, कभी डायमंड के सेट से, कभी अच्छे अच्छे कपड़ों से, कभी बालों में डाई कर करके, कभी पलकों को सजाते हैं, कभी गाल को सजाते हैं, कभी कान को सजाते हैं, कभी घड़ी पहनते हैं। घड़ी भी पहनी जाती ना तो समय देखने को नहीं पहनी जाती है, ध्यान रखना। घड़ी पहनते हैं तो समय देखने को नहीं पहनते हैं, कौन सी कंपनी की घड़ी है और इस घड़ी को पहन करके सामने वाले पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घड़ी इसलिए पहनी जाती है। चश्मा भी केवल चश्मा इसलिए नहीं लगाया जाता है कि आंखों से अच्छा दिखे। चश्मा लगाने में भी दिखावा है कि बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का अच्छा चश्मा होना चाहिए। कपड़े इसलिए नहीं पहने जाते हैं कि इस शरीर की रक्षा हो, कपड़े इसलिए पहने जाते हैं कि कैसे बढ़िया से बढ़िया दिखे। मंजन इसलिए नहीं किया जाता है कि मुंह को साफ करना है, मंजन इसलिए किया जाता है, ब्रश इसलिए किया जाता है कि दांत कैसे चमके। यानी सिर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे के नाखून तक अभिनंदन करने के अलावा ये आत्मा कुछ नहीं कर रहा है। और जब ये आत्मा इस शरीर का इतना अभिनंदन करेगा, इतना प्रेम करेगा, इतना इसे चाहेगा, तो क्या ये चारों गति में तुम्हें छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। अब इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो, फिर भी ये शरीर दुख देता है कि नहीं देता है? इतना चाहने के बाद यदि तुम्हारे ज्वेलरी सेट पहनने से ये शरीर सुखी हो रहा है, बीमारियां खत्म हो रही हैं, तो पहनो। यदि अच्छे अच्छे कपड़े पहनने से तुम्हारे अंदर एनर्जी शक्ति आ रही है तो पहनो, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। इतना अभिनंदन करने के बाद भी ये छोड़ता भी नहीं है और कभी मेरा हुआ भी नहीं है। दो बातें आ गई अब यहां। ये छोड़ता भी नहीं है और कभी मेरा हुआ भी नहीं है।
इतना सजाने संवारने खिलाने पिलाने के बाद भी बुढ़ापा शरीर में आ ही जाता है। इन कानों को इतने सोने के बढ़िया बढ़िया टॉप्स पहनाए, बाले पहनाए, रिंग पहनाए, फिर भी बुढ़ापे में कान सुनना बंद कर देते हैं। कर देते नहीं कर देते? इन दांतों में इतने ब्रश, कौन कौन सी कंपनी का पेस्ट नहीं कराया दांतों को, बढ़िया से बढ़िया मंजन, फिर भी ये दांत गिर जाते हैं। गिर जाते नहीं गिर जाते हैं? हैं? इन बालों में कितनी डाई लगाई, कितना शैम्पू लगाया, फिर भी ये बाल झड़ने लगते हैं। इतना प्रेम, इतना प्रेम। जब बाल झड़ते हैं इतनी टेंशन होती है कि कौन सा वाला तेल लगा लूं, कौन से वाली दवाई खा लूं, कौन से रीठा से शैम्पू से, कौन से शैम्पू से सिर धोऊं ताकि बाल ना झड़े। इतना प्रेम। आईने के सामने खड़े होते हैं, बार बार बालों को देखते हैं, इतना प्यार करते हैं, कभी आगे करते हैं, कभी पीछे करते हैं, कभी चुटिया बनाते हैं, कभी खुले करते हैं, कभी तेल लगाते हैं, कभी उड़ाते हैं। इतना प्यार। जिससे प्यार करोगे वो ही मिलेगा, ये तो पक्का है ना? अरे बोलिए ना। जिससे ज्यादा प्यार करोगे वो ही चीज मिलेगी। त्रियंचों में बाल किसके बड़े बड़े होते हैं? भेड़ के? अरे बोलिए ना, किसके? भेड़ के बाल सुंदर भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। यदि बालों से ज्यादा प्रेम करोगे तो क्या बनोगे? लो अब संभालो बाल को। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, इसको सीरियसली लेना। इसको अब आप मजाक में मत लेना, हंसी में मत लेना, ये बहुत सीरियसली बात है। जो चाहोगे वो मिलेगा। बालों के चाहते, लो अब मिल गए बाल, अब संवारते रहो इनको। कोई कोई अपनी आवाज से बड़ा प्रेम करता है, उसके लिए पता नहीं ये नहीं खाना वो नहीं खाना, आवाज के लिए ऐसा नहीं करना ऐसा नहीं करना है, बड़ा प्रेम करता अपनी आवाज से। बन जाओगे कोयल, कूकते रहो बैठ के आम के पेड़ पर। इसको मजाक में मत लेना, हंसी की बात नहीं है ये बिल्कुल ये लिखा इसमें, जिसका अभिनंदन करोगे वो ही मिलेगा। जिसका अभिनंदन करोगे वो ही मिलेगा। पैरों को सजाते हो ना खूब, अरे पैर ही तो एक ऐसी चीज है, लोग शादी तय भी पैर को देख के करते हैं। एक ब्यूटी पार्लर जैन थी, तो वो आई मेरे पास, बोले मैं जिसके पैर साफ कर दूं, क्या कह रही है? मैं जिसके पैर साफ कर दूं उसकी सगाई हो जाती है। खुश, यानी काम भी पुद्गल का और खुशी भी मिल रही है, और खुद के पैर नहीं दूसरे के पैर। हालांकि हमारे जैनियों में ये काम नहीं होता है, ना तो बाल काटने का काम होता है ना पैर धोने का काम होता है, लेकिन फिर भी आजकल फैशन चली है, बहुत से लोग कर रहे हैं। तो बोले उसकी सगाई हो जाती है। लोग अपने पैरों को बड़ा सजाते हैं, मोजा पहनेंगे गंदे ना हो जाएं, दिन भर घर में चप्पल पहनेंगे धूल ना लग जाए, नाखून खराब ना हो जाए, उसमें पेंट नेल पेंट लगाएंगे, उसको सजाएंगे, उसमें फिर और आजकल तो और नई नई तरह के चले हैं। हाँ बहुत से लोगों को देखो नजर पड़ी जाती है, उसमें कहीं बिंदी लगी है, कहीं आधे कलर में 2 रंग के हैं, कहीं कुछ है। पैरों को सजा रहे हो ना, इतने पैर मिलेंगे कि लेके चलते रहो पैरों को। आपने गिंजाई को देखा है, आपने बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े देखे, कितने सारे पैर होते, मच्छर के कितने पैर होते हैं, मकड़ी के कितने पैर होते हैं। पैरों से प्यार करते थे ना, अब लेके घूमते रहो पैरों को, जो चाहोगे वो मिलेगा। ये तो लिखा ही है, ये चारों गति में पीछा छोड़ने वाला नहीं है। इसको सजाते समय संवारते समय याद रखना कि ये मैं नहीं हूं। एक किराए के मकान में रहते हैं, जो लोग किराए के मकान में रहते हैं तो घर में झाड़ू लगाते कि नहीं? अरे बोलिए ना, लगाते हैं। अच्छा, दिवाली आई है तो दिवाली के समय में घर की पूरी सफाई करेंगे कि नहीं?
भाई किराए का मकान है, फिर भी करेंगे। अच्छा, पोछा लगाते कि नहीं लगाते? लगाते हैं। रंग रोगन कराते कि नहीं कराते? कराते हैं। लेकिन सारे काम करते हुए फीलिंग क्या रहती है? क्या फीलिंग रहती है? किराए का मकान है। क्या फीलिंग रहती है? किराए का मकान है, एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब मेरा अपना मकान हो जाएगा? ऐसे मन में भाव रहते कि नहीं रहते? अब ये आत्मा जो है इस शरीर रूपी किराए के मकान में रह रही है, यानी जिस मकान को छोड़ना पड़े वो मकान कौन सा है? किराए का। और जिस मकान को छोड़ना ना पड़े वो मकान मेरा है, वो मकान मेरा है। ठीक है ना? तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। तो ये मकान जो है, शरीर रूपी मकान जो है, ये मेरा हुआ या ये मकान किराए का हुआ? किराया क्या देना पड़ रहा है? पुण्य। क्या देने पर मिला है? पुण्य खर्चा करके ये किराए का मकान मिला है। और जब तक हम इसका किराया देते रहेंगे तब तक ये इस मकान में रहने मिलेगा, और नहीं होगा उसी दिन आयु कर्म समाप्त हो जाएगा और इस मकान को छोड़कर जाना पड़ेगा। ठीक है? अच्छा, जब उस मकान में झाड़ू लगाते हैं तब फीलिंग रहती है किराए का है, लेकिन इस मकान की सफाई करते हुए क्या ये फीलिंग रहती है कि ये किराए का है, ये मेरा नहीं है? इसको सोने की चेन पहनाते हुए क्या ये फीलिंग रहती है कि ये मकान मेरा नहीं है? रह वो भी रहे हैं, रहना तब भी रहेगा, रहना अब भी रहेगा, केवल फीलिंग में फर्क आ जाएगा। किसमें फर्क आ जाएगा? इसको नहलाना भी है, इसको धुलाना भी है, इसको कपड़े भी पहनाना है, इसको खिलाना भी है, इसको सुलाना भी है, इसको मंदिर भी ले जाना, सारे काम करना है। लेकिन केवल फीलिंग में फर्क आ जाएगा, केवल अनुभव में, महसूस करने में फर्क आ जाएगा। पहले अपना मान करके कर रहे थे और अब अपना नहीं मान करके कर रहे हैं। अपना नहीं मान करके करते हैं कर्म बंद 10%, और अपना मान करके करते हैं कर्म बंद 100%। और कर्म कौन सा? पुण्य कर्म नहीं। कौन सा कर्म? पाप कर्म है। यदि मोह के द्वारा, राग के साथ में यदि इसका अभिनंदन करते हैं, यानी महिलाएं साड़ी लेकर आती हैं तो 10 बार पहन पहन के देखती हैं, फिर आईने के सामने खड़ी होती हैं, कैसी लग रही हूँ? फिर किसी से पूछेंगे ठीक लग रही क्या? अरे बोलिए ना, करते नहीं करते हैं? और जब दुकान में खरीदने जाते हो तो यहाँ डाल डाल के देखते हो, ठीक लग रही है? ऐसा करते कि नहीं करते? मैं तो गैस कर रही हूँ। ऐसा करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। फिर उसके बाद में चलो इतना कर लिए, ये भी ठीक है, फिर कहते जरा मोबाइल से फोटो खींचना, फिर खुद देखोगे ठीक लग रही नहीं लग रही, जच रही कि नहीं जच रही है, सेट हो रही कि नहीं हो रही है। हो रही है तो लूं और नहीं हो रही है तो ना लूं। ये अपने मकान का काम है, ये किराए के मकान का काम है। यदि किराए के मकान में एक छेद हो जाए तो कष्ट होगा? है? नहीं होगा। मेरा मकान थोड़ी है, एक नहीं 10 छेद हो जाए, और इस शरीर में कहीं छेद हो जाए तो कष्ट होगा। क्यों? क्योंकि इसको हमने अपना मान लिया है। मैं ही मकान हूं, मकान अलग नहीं है, मैं ही मकान हूं, ऐसी बुद्धि कर ली है, इस कारण से कष्ट होगा। और यदि मैं सोचूंगी तो किराए का मकान है, मेरा मकान तो मोक्ष है। मेरा मकान कौन सा है? मोक्ष है। जिस दिन मोक्ष चला जाऊंगा उस दिन वहां से कोई खाली कराने वाला नहीं है। इस मकान को तो छोड़ करके जाना है। फिर वो फीलिंग अलग हो जाएगी। रहोगे तो सही, शरीर में रहना तो पड़ेगा। यदि कहीं कोई बीमारी हो जाएगी तो दवाई भी खानी पड़ेगी, ये नहीं है कि दवाई भी खानी पड़ेगी, लेकिन फीलिंग रहेगी ये मकान मेरा नहीं है,
फिर उसमें यदि कोई निशान भी पड़ जाए तो दुख नहीं होगा, कहीं कोई गड़बड़ भी हो जाए तो दुख नहीं होगा। और जब तक अपना मानते हैं इसका इतना अभिनंदन करते हैं, इतना अभिनंदन करते हैं, डूबे हुए हैं। मैंने क्या कहा था, ज्ञानावरण कर्म से जानकारी प्राप्त होती है और मोहिनी कर्म के क्षयोपशम से समझ में आती है। यानी ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम हो तो बात सुन ली और समझ ली, हाँ ये ठीक है, परफेक्ट है, ऐसे होना चाहिए। लेकिन वो बात हृदय के अंदर, आत्मा के अंदर तब जाएगी जब मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होगा। किसका? मोहिनी कर्म का। तो मोहिनी कर्म का क्षयोपशम की जरूरत क्या पड़ी है यहाँ? जरूरत इसलिए पड़ी है कि मोहिनी ने ही हमें मकान से मोह करवा रखा है। वो ये जानने नहीं देता है कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये जानने नहीं देता है, आंख नहीं खोलने देता, देखने नहीं देता ये मोहिनी कर्म। थोड़ी देर के लिए पता चलता भी है, यहां से उठोगे फिर मोहिनी शुरू हो जाएगा। और मोहिनी कर्म का क्षयोपशम होते ही धीरे 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 करके सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, बात समझ में आती जाएगी और आचरण में शुरू होती जाएगी। अब जानते तो सब है, ऐसा नहीं कि यहाँ कोई अविद्वान बैठा हो, ज्ञानी हो कि नहीं हो। बारे भावना आती है, अरे हाँ बोलिए ना, राजा राणा छत्रपति आती है, अच्छा मेरी भावना आती है, पूजा वगैरह करते हो, प्रवचन वगैरह सुन लेते हो, फिर भी शरीर का अभिनंदन करते हो कि नहीं करते हो? जानते तो हो, जाने, आपकी जानकारी में कमी नहीं है, जानकारी तो आपके पास में बहुत कुछ है। कमी कहाँ है? मोहिनी कर्म के क्षयोपशम में। आप जानते हो आलू नहीं खाना चाहिए, क्या? आलू में अनंतानंत जीव होते हैं, आप जानते हो, लेकिन छोड़ नहीं रहे। मोहिनी कहता अच्छा स्वादिष्ट तो यही है, सब्जियों का राजा तो यही है, कैसे छोड़ दें? जितने जीव है खा ले तू, तो पाप लगेगा, देख लेंगे, भुगत लेंगे बाद में। रात्रि भोजन करने से पाप लगता पता है कि नहीं? पता है, फिर भी छोड़ा क्या? तो जानकारी तो आपके पास सही है, लेकिन मोहिनी कर्म आपको त्याग नहीं करने दे रहा है। इस मोहिनी को धीरे धीरे कम करते जाओगे तो त्याग की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। तो मेरी बात आपकी समझ में आ गई? नहीं आई, अभी जानकारी में आई है, अभी समझ में नहीं आई है। जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन आंख में आंसू आ जाएंगे कि हम ये कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या है। हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब हम वास्तव में पूर्ण रूप से करना शुरू कर देंगे? और शुरुआत तो छोटी छोटी चीजों से हो ही सकती है। चलिए, जानकारी में रहेगी तो कभी ना कभी समझ में भी आ जाएगी, और जानकारी ही नहीं रहेगी तो समझ में कभी भी आने वाली नहीं है। इसलिए कम से कम ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिस दिन मोहिनी का क्षयोपशम होगा उस दिन तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। शरीर में हाथ का, रेल में पात का, तीर्थंकरों में मुनि सुव्रत नाथ का, पंखा में झलने का, बच्चों में पलने का, भगवान के जमीन से निकलने का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आजाब की जहाजपुर की यात्रा का। आज तो बड़ी दूर दूर से लोग आए, चारों दिशाओं से आए हैं। एक तरफ तो मदुरई, तमिलनाडु का किनारा, दूसरे तरफ काठमांडू, नेपाल का किनारा, तीसरे तरफ गुवाहाटी, आसाम, वो उधर का किनारा। चारों दिशाओं से लोग आए हैं आज तो, है ना। महीनों में मई का रजाई में रुई का, और आने वालों में मदुरई का।
फलों में आड़ू का, सुबह सुबह झाड़ू का। झाड़ू का नाम लेते बड़ा ही महत्व है, इतनी प्यारी है झाड़ू आपको। फलों में आड़ू का, सुबह सुबह झाड़ू का, और आने वालों में काठमांडू का। बड़ा ही महत्व है। और गुवाहाटी, ट्रेन में टीटी का, घर में बेटी का, आने वालों में गुवाहाटी का। बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, मंदिर में भगत का, मंदिर में भगत का, और वस्तुओं में सकत का, यानी कठोर वस्तुओं में सकत का, और आने वालों में जगत का। बड़ा ही महत्व है। मैसूर, हाँ तो मैसूर वाले भी आए हैं। होने में मशहूर का, और युद्ध में शूर का, और आने वालों में मैसूर का। बड़ा ही महत्व है। दमोह का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। नेता के दौर का, आम की बौर का, और आने वालों में मंदसौर का। बड़ा ही। पारस चैनल में ही आपको देखता आया था, बहुत दिनों से मेरे भाव बन रहे थे कि आपके दर्शन पाऊं। आज मेरे को बोलने के शब्द नहीं है, मैं आज इतना प्रसन्न हूं कि आज मुझे मेरे इष्ट भगवान, जो भी मैं जितने शब्द बोलूं उतने कम हैं। और मैं माताजी से विनती करता हूं कि आप अपने भाव बनाए और दक्षिण की ओर विहार करें, तो हमको भी आपके दर्शन मिलते रहें, और आपका आने का भाव और अपने हमारे को भक्ति भाव करने का कुछ अवसर हमें भी प्राप्त हो। माताजी के चरणों में वंदना। रोज टीवी पर प्रोग्राम देख रहे थे और यहाँ के मंदिर की भव्यता देखी और हमारे दर्शन के भाव हुए, और जब से यहाँ आए हैं तब से हम बहुत ही पॉजिटिव जो एनर्जी है वो यहाँ पर हम प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे भावों में एकाग्रता आई है, और हमें माला करने में, जाप करने में बहुत ही एकाग्रता का अनुभव हुआ। क्षेत्र बहुत अच्छा बना है, हमने दर्शन करके हमें सौभाग्य को प्राप्त किया। बहुत बहुत माता जी का आभार। मुनि सूरतनाथ भगवान की जय। मंदिर के दर्शन करना है, वाकई में अप्रतिम और अलौकिक सौंदर्य है माता जी यहाँ के मंदिर में। बहुत शांति, असीम शांति का अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। हम अभिभूत हैं यहाँ आकर और आपके दर्शन करके। वंदामी माता जी, वंदामी। इस वक्त भी रात के 2 बजे फोन किया था हमने, और 2 बजे यहाँ हमें व्यवस्था मिली थी। कल भी मैं 1 बजे आया। यहाँ पे क्षेत्र तो बहुत है माता जी, इस क्षेत्र में क्षेत्र की सौंदर्यता के साथ कर्मचारियों का व्यवहार ऐसा किसी क्षेत्र पे नहीं। हमें द्रव चाहिए थी, हमने इन दादा से बोला हमें दादाजी द्रव चाहिए, वो नीचे लेके गए हमें, बोले यहाँ रखिए आप यहाँ से उठा लो। फिर एक भैया को मैंने बोला मुझे ठोना और कलश नहीं मिल रहे, वो ऊपर से नीचे तक गए मेरे साथ, बोले भैया इस कमरे में कलश। मैंने ऐसा व्यवहार ऐसा क्षेत्र पर अभी तक नहीं देखा। माता जी अद्वितीय कल्पना और अद्वितीय क्षेत्र बनाया है। बहुत बहुत बंदा। मुझे यहाँ आके बहुत प्रसन्नता हुई, इसलिए भी हुई मैं 1 महीने पहले अपने पियर वालों के साथ आई थी, और तब मैं ये सोच के आई थी कि मैं अपने पूरे परिवार के साथ बहुत जल्दी जहाजपुर के बिजोलिया जी के दर्शन करूं, और वो मेरी भावना इतनी जल्दी पूरी हो गई। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे पति कहीं भी नहीं जाते और आज वो मेरे साथ आए हैं, तो मुझे यहाँ आकर बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, बहुत अच्छा लगा मुझे। टीवी पर देखते थे कि जहाजपुर कोई स्थान है, लेकिन आज हम लोग रूबरू देख रहे हैं सामने साक्षात। और माताजी आपके मुखारबिंद से हम लोग जो आज आपकी कल्पना को देख रहे हैं, इससे हमें बहुत बहुत अद्भुत कल्पना है। इसकी जितनी भी कहें ये शब्द नहीं है माताजी। आपने हम लोगों को एक बहुत बहुत अनोखी चीज दे दी, जो आप जिंदगी भर तो क्या आगामी हजारों सालों के लिए एक अमर चीज बना दी है, जिससे हम लोग अपने पाप को काटने के लिए एक बहुत अच्छा जहाज बना दिया। माता जी ये आपकी कल्पना अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत। साल पहले यात्रा का संघ पूरा आया था, तभी देखा था कि जहाजपुर जहाज मंदिर बन रहा है, लेकिन वो टाइम हम सोच रहे थे इतनी जहाज में कैसा मंदिर बनेगा, लेकिन आज आकर हमने देखा भव्य मंदिर बन गया। और माता जी का प्रेरणा से इतना भव्य मंदिर हम नहीं सोच रहे, हम यात्रा के संघ में चर्चा कर रहे थे
कि ये मंदिर कैसे बनेगा, जहाज में मंदिर कैसे बनेगा, इतना बड़ा मंदिर कैसे होएगा। लेकिन आज यहाँ पर आके हमको भव्य मंदिर देख के बहुत खुशी हुई है हमको। बहुत दिनों से मन में ये भाव था कि जहाजपुर जाऊं, परिवार जाए, बहुत दिनों से भाव था, बहुत दिनों से, बल्कि भावना रोज ही आती थी ये कि कब जाऊंगा जहाजपुर और बिजौलिया जी और ये सब। और माता जी का तो इतना जो परिचय तो आज में वैसे हुआ है, लेकिन हमारे बहुत जानने वाले हैं जो माता जी के बहुत भक्त हैं, और मैं भी अब उन भक्तों में एक भक्त बन गया हूँ। और यहाँ आकर जो देखा मैंने और जो मैंने अनुभव किया, भगवान के सामने खड़ा होकर कह रहा हूँ कि ऐसा लगा मुनीश्वरा तो भगवान का एक ही हमें बड़ा सौभाग्य मिला कि प्रथम कलश का सौभाग्य मिला, प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य मिला पूरे परिवार को। ऐसा लगा कि हमें वो मिला जो हमने आज तक कभी वो मिला नहीं। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा जो पारस टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि जो आ चुके हैं वो बार बार आएँ, और जो नहीं आ पाए हैं मेरी तरह के हैं वो एक बार जरूर आएँ, फिर बार बार खुद ही आना शुरू करेंगे। बस मैं ज़्यादा नहीं कहता क्योंकि सब समय ज़्यादा हो रहा है, और मैं सभी से यही कर रहा हूँ कि अपना जो धर्म है वो ही साथ चलता है और कुछ चलता नहीं है। मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन यहाँ जरूर आएँ, सब लोग आएँ और धर्म भी आनंद करें, और सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए। कहते हैं ओंकारम बिंदु से युक्तम ध्यायन्ति नित्य योगना कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। वो वाली 1008 श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। जब लोग तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मत सागर जी गुरु महाराज की जय। जब लोग स्वस्ति भूषण जी माता जी की जय। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, काफ़ी टाइम से आने का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन हर बार नहीं आ पा रहे थे, कोई ना कोई अड़चन आ रही थी, आ नहीं पा रहे थे। आज यहाँ पर आए हैं, मन को इतनी शांति मिली है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाएं ही नहीं। कल रात को हम लोग जैसे ही मंदिर के अंदर प्रवेश करा, इतना सुंदर नज़ारा था कि शायद उसको शब्दों में बयां करना मुमकिन नहीं है। स्वर्ग तो नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग से कम भी नहीं था। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। और ये सब स्वस्ति भूषण माता जी की देन है कि आज उन्होंने इतना पावन धाम बना दिया कि भारत ही नहीं, भारत के बाहर से, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। मैं पारस चैनल टीवी के माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि जो मुनीश्वरनाथ धाम में जहाजपुर में नहीं आए हैं वो जरूर आएँ। इससे सुंदर नज़ारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिलेगा। और प्रतिमा जी का तो चमत्कार इतना है कि जो अनुभव कर सकता है उसी को ही अनुभव हो सकता है। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाज। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलार। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।